मैं एक ईटीएफ स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आप साल का 20% टू 30% का रिटर्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ ऑप्शन सेलर वालों के लिए नहीं है। ये स्ट्रेटेजी जो ऑप्शन सेलिंग नहीं भी करते हैं उसके लिए भी ये काम आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सेलर का टारगेट होता है साल का 30% रिटर्न मिनिमम बनाना। और अगर आप उसमें इस स्ट्रेटेजी को इन्वॉल्व कर देते हैं, इस स्ट्रेटेजी को डाल देते हैं, तो आप अपने रिटर्न को और भी 20% से इंक्रीज कर सकते हैं, 20 से 30% से अपनी स्ट्रेटेजी में। अगर इस ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी में इस ईटीएफ स्ट्रेटेजी को डाल देते हैं तो आप उस रिटर्न को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये स्ट्रेटेजी को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग कोटक नियो में, और भी ब्रोकर बहुत सारे हैं, मुझे मालूम नहीं उसका क्योंकि मैं कोटक नियो यूज करता हूं। तो कोटक नियो में आप ईटीएफ को भी प्लेज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को भी प्लेज कर सकते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड है, लिक्विड सारे म्यूचुअल फंड को आप प्लेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 95% म्यूचुअल फंड को आप प्लेज कर सकते हैं, ईटीएफ को आप प्लेज कर सकते हैं कोटक नियो में। तो इसमें आपको जो स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो सबसे पहले हमें देखिए बहुत सारे ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड है। अगर आपको ईटीएफ के बारे में नहीं मालूम है तो उस पर भी मैं, अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आप उस पर भी ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। चलते हैं अब स्ट्रेटेजी की तरफ, तो देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करें। अगर आप इस वीडियो में 50 लाइक पूरा करते हैं तो मैं आपको लिए इससे और अच्छी स्ट्रेटेजी, ईटीएफ की और भी अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको इस चैनल पर शेयर करूँगा। ईटीएफ का आपको देखना है कि कौन सा ईटीएफ हमारा ऑलमोस्ट 30% गिरा हुआ है अपने लाइफ टाइम हाई से। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, फुल स्क्रीन पे लेके आऊं, किसी भी ईटीएफ को आप ले सकते हैं। आपको ट्रैक करना है कि कौन सा ईटीएफ अपने हाई से 30% नीचे गिरा हुआ है। देखिए ये ईटीएफ आपको 30% नीचे गिरा हुआ कब दिखता है? ऑलमोस्ट आपको अप्रैल के मंथ में दिखता है, 4 से 7 अप्रैल के मास में। ये स्टॉक, ये ईटीएफ आपको, सॉरी स्टॉक नहीं, ईटीएफ, ये ईटीएफ आपको 30% गिरा हुआ दिखता है अपने हाई से। तो बस आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देना है। जो भी आपकी कैपिटल, आपको जितना भी, जिसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, 4 लाख से करते हैं, 8 लाख से करते हैं, तो 1/3 मतलब 3 ईटीएफ को फॉलो कीजिए। एक ईटीएफ यहाँ पर आप अपना 30% अमाउंट, 33% अमाउंट यहाँ डाल दीजिए। एंड देखिए आप इसमें होल्ड कीजिए, 1 साल भी होल्ड करना पड़ सकता है, 2 साल भी होल्ड कर सकते हैं। बट ये जब अपने लाइफ टाइम हाई के पास जाएगा, देखिए रिटर्न कितना देगा आपको? ऑलमोस्ट 50% का। गिरने में ये 30% हुआ, लेकिन जब ऊपर गया तो ये 50% रिटर्न बना के दिया। अभी देखिए ये कितने दिन में बना के दे दिया, ये आप देखिए अप्रैल से लेके अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने में ये आपको 50% रिटर्न बना के दिया है। तो ये अगर 1 साल भी ले, 2 साल भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% दे रहा है मतलब 20%, 25% साल का। अगर 2 साल में भी ये 50% का टारगेट अचीव करता है तो मतलब ये 1 साल में आपको 25% रिटर्न दिया। अब देख लीजिए, इस तरह से मैं और भी एग्जाम्पल देख लेता हूँ। पीएसयू बैंक 20, ठीक है। अब ये देखिए, ये ईटीएफ दिसंबर में अपने हाई से ऑलमोस्ट देखिए 23% गिरा था। तो आप यहाँ पर एक, नहीं यहाँ पर सॉरी, आपको थोड़ा सा देखिए, मैं जूम नहीं किया सही से। ये ईटीएफ अपने हाई से अगर देखें आप तो 30% के आसपास यहाँ गिरा था इस डेट में, 5 मार्च को। तो फिर आप यहाँ पर अगर यहाँ इन्वेस्ट करते तो देखिए आपको लाइफ टाइम हाई का टारगेट है, ठीक है। अगर ये यहाँ से 43% जाने के लिए अगर 2 साल का भी टाइम ले लेता है, ऑलरेडी ये 4-5 महीने में इतना आपको 4-5 महीने में ऑलरेडी ये आपको कितना रिटर्न दे दिया है? अगर हम देखें 4-5 महीने में ही आपको 33% रिटर्न दे दिया। लेकिन अगर ये आपको 2 साल भी लगाता है तो आप यहाँ से 22% रिटर्न, 23% रिटर्न सालाना बनाते हैं एक एवरेज। 46% आप बुक करेंगे 2 साल में, तो 1 साल का हुआ 23%। तो आपको ट्रैक करना है, आपको 3 पार्ट में अपने कैपिटल को डिवाइड करना है, जिससे आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और उस अमाउंट को, जो भी ईटीएफ अपने 30%, अपने लाइफ टाइम हाई से 30% नीचे है, 25 टू 30% का क्राइटेरिया मान लीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 30%, 25 टू 30% के एरिया में आ जाता है, नीचे गिर जाता है, तो आप वहां से बाय कर लीजिए 1/3 क्वांटिटी से, एंड उसे होल्ड कीजिए और उसको प्लेज कीजिए और ऑप्शन सेलिंग कीजिए। तो अभी ईटीएफ के आगे 30% से नीचे गिरना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन इतना गिरता नहीं है। वो 30-35% मैक्सिमम है। अब कोरोना जैसा चीज आ जाएगा तो 50% भी गिर सकता है, बट 30% इसके लिए बहुत मैक्सिमम है। तो आपको 30% के नीचे गिरना उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ पर उसे बाय करें, उसे प्लेज करें, उससे ऑप्शन सेलिंग भी करें और इसका वेट करें, यहाँ से भी जनरेट करें। जैसे ही प्रॉफिट आपको मिलता है वहां से बुक करें एंड फिर दूसरे एटीएफ में अपॉर्चुनिटी ढूंढें। जब तक नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी तो अपना उस अमाउंट को उस कैश में फ्री रखें।
ऑप्शन सेलिंग कंटिन्यू करते रहें। जैसे वहां अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है फिर उस पैसे को आप उस ETF में डालें और फिर वहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ETF के थ्रू प्लस ऑप्शन सेलिंग, जो मैं एल्गो से ऑप्शन सेलिंग करता हूं एल्गो के थ्रू, तो उस एल्गो को भी आप यूज कर सकते हैं। और एल्गो को अगर परचेज करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो ठीक है, अगर आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी और ETF के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वहां पर और भी चीजें शेयर करूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।